नमस्कार दोस्तों। मरते हुए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को क्या सच बताया। कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र रक्त से लथपथ था। गदा युद्ध में भीम से प्रचंड शक्ति के सामने दुर्योधन पराजित होकर भूमि पर गिर चुका था। उसका शरीर टूट चुका था, परंतु उसका मन अब भी गर्व और पीड़ा से भरा था। मृत्यु समीप देखकर दुर्योधन के जीवन में सभी अध्यायों का लेखा जोखा मन में ही रह गया। तभी उसकी दृष्टि अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र की ओर गई, जिसके कारण यह समूचा युद्ध जन्मा था। दुर्योधन ने टूटे हुए स्वर में अपने पिता से वह सत्य कहने का निश्चय किया जो उसने जीवन भर दबाए रखा था। वह बोला, पिताश्री, आज मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। शरीर भले ही समाप्त हो रहा है, पर आत्मा अब भी सच कहने की चाह रखती है। जीवन भर मैंने आपके निर्णयों का अनुसरण करता रहा, आपके संकेतों पर चलता रहा। आपने मुझे सदैव यह विश्वास दिलाया कि मैं ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी हूँ। आपने कभी भी नहीं बताया कि राज्य की असली मर्यादा धर्म और न्याय में है, न कि केवल सत्ता और शक्ति में। दुर्योधन की सांसें भारी हो रही थी, फिर भी उसने गूढ़ता से कहना जारी रखा, पिताश्री, सच यह है कि पांडव मेरे सगे भाई थे। वे आपसे के ही रक्त के उत्पन्न थे, किंतु मैंने उन्हें शत्रु माना और इसका और बड़ा कारण आप भी रहे। आपके मौन स्वीकृत किया और मोह मेरे अहंकार को और प्रबल किया। जब मैंने द्रौपदी का अपमान सभा में किया, तब यदि आप मुझे रोकते तो शायद आज महाभारत का युद्ध न होता, लेकिन चुप रहकर मेरे पाप को और अधिक बड़ा बना दिया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। पिताश्री, आपने कभी मुझे धर्म का मार्ग नहीं दिखाया। आपने केवल यह कहा कि तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, तेरा ही अधिकार है। इसी विश्वास ने मुझे अंधा कर दिया। यदि आप समय समझाया होता कि राज्य किसी के जन्म से नहीं बल्कि उसके धर्म और योग्यता से मिलता है, तो शायद मैं पांडवों से युद्ध न करता। आप मेरी आँखें खुल गई हैं, परंतु आप स्वयं अंधे थे, केवल नेत्रों से नहीं बल्कि मोह का पक्षपात से भी। दुर्योधन ने अपने भीतर छिपे अपराध को स्वीकार किया। मैं जानता हूँ भीम से मुझे अधर्म कहकर बार बार ललकारा। अर्जुन ने मुझे चिताया, यहाँ तक कि कर्ण ने भी कई बार मुझे समझाया, परंतु मैं अपनी जिद में डटा रहा। और यह जिद इसलिए थी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे पिता साथ हैं, चाहे मैं कुछ भी करूं। पिताश्री, यह विश्वास ही मेरे सबसे बड़ी भूल थी। आपने कभी मेरे कर्मों को धर्म की कसौटी पर नहीं परखा, बल्कि केवल मेरे प्रति अपने स्नेह और मोह को ही सिरों पर रखा। धीरे धीरे उसकी आवाज़ टूटने लगी, फिर भी उसने अंतिम सत्य कहा। आज जब मैं मृत्यु के सामने हूँ तो यह स्वीकार करता हूँ कि इस विनाश का सबसे बड़ा कारण मैं नहीं बल्कि आपकी अंधी ममता रही। आप न्यायप्रिय होते तो कौरव और पांडव साथ रहते, आप धर्म का साथ देते तो आज कुरुक्षेत्र रक्त से नहीं लथपथ होता। पिताश्री, मैंने भले ही अधर्म का प्रतीक कहलाऊं, पर यह सच है कि मेरी पीठ पर सदैव आपका हाथ था, जिसने मुझे गलत राह पर धकेला। आज मैं मर रहा हूँ, पर यह बोझ आपके हृदय पर सदैव रहेगा। इतना कहकर दुर्योधन ने लंबी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गई और उसका जीवन का दीप सदा के लिए बुझ गया। धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गए। उसके हृदय में यह सत्य वीर की भांति चुभ रहा था कि वास्तव में उसके अंधे प्रेम और पक्षपात ने ही महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। दुर्योधन चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा सच जो युगों युगों तक हर शासक को चेतावनी देता रहा कि अंधा मोह और अन्यायपूर्ण पक्षपात अंततः केवल विनाश ही लाता है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।